छत्तीसगढ़ का बस्तर एक अलग संसार है। इस वजह से यहाँ की प्रेम कहानी भी सबसे अलग है। यहाँ जब प्रेम की बात की जाती है तो दो ही नाम जाने जाते हैं। ये नाम है झिटकू मिटकी। झिटकू मिटकी का प्रेम अमर है। उनकी मौत के बाद आज उनकी पूजा की जाती है। देखिए, बस्तर जो है ये अपने आप में एक अलग संसार है। और बस्तर क्योंकि अलग संसार है तो यहाँ की कहानियां भी अलग हैं। जब बस्तर में प्रेम की बात आती है, खासकर वो प्रेम जो एक प्रेमिका एक अपने प्रेमी से या प्रेमी अपनी प्रेमिका से करता है, तो जब इस प्रेम की बात आती है तो बस्तर में सिर्फ दो ही नाम जाने जाते हैं। ये नाम है झिटकू और मिटकी। झिटकू मिटकी का अमर प्रेम इतना शाश्वत प्रेम था कि उनके मर जाने के बाद उनको देवी देवता की तरह उन्हें पूजा जाता है। उनके नाम पर मेले मंडई आयोजित किए जाते हैं। और इतना ही नहीं, उनकी मूर्तियां भी यहाँ के जो पारंपरिक कलाकार हैं वो बेल मेटल में उनकी मूर्तियां बनाते हैं। और देश विदेश के लोग भी जो इस कहानी को जानते हैं तो उन मूर्तियों को खरीदते हैं और अपने घर में ले जाकर के प्रेम के प्रतीक के तौर पर स्थापित करते हैं। असल में जो मिटकी थी ये बस्तर की ही विश्रामपुरी इलाके के पेंड्रा वन के ये लोग रहने वाले थे। किसी मेले में झिटकू और मिटकी की मुलाकात हुई थी। झिटकू और मिटकी एक दूसरे से प्रेम करते थे। और जैसा कि किंवदंती है कि मिटकी के 7 भाई थे और वो नहीं चाहते थे कि वो ब्याह कर दूसरे गांव में कहीं और जाए, क्योंकि इस बात की गारंटी नहीं थी कि वो सुखी रहेगी या नहीं रहेगी। ऐसे में मिटकी जिससे प्रेम करती थी इस लड़के से, उसके सामने मिटकी के भाइयों ने ये शर्त रखी कि यदि वो घर जमाई बन करके आ जाए और इसी गांव में घर बना करके रहने लगे तो वो उसका ब्याह उससे कर देंगे। ऐसा ही हुआ। झिटकू और मिटकी की शादी हुई। झिटकू ने बड़े ही मेहनत से एक अलग घर बनाया और उस घर में झिटकू और मिटकी एक साथ रहने लगे। वक्त गुजरता रहा। इसमें कहीं ना कहीं एक बात ये भी थी कि मिटकी के जो भाई थे वो उससे इतना ज्यादा प्रेम करते थे कि उन्हें ये बात भी नहीं सुहा रही थी कि इसी गांव में रहते हुए भी मिटकी दूसरे घर में रहे। क्योंकि बचपन से उनकी आदत थी कि जब रोज सुबह सो करके उठते थे तो सबसे पहले मिटकी को देखते थे, उसके बाद ही उनका दिन शुरू होता था। तो ये सारी चीजें चल रही थी। और ऐसे में जब अकाल पड़ा उस गांव में और तालाब के का पानी सूख गया, और जब तांत्रिक ने ये कहा कि इस तालाब में पानी तभी आएगा जब किसी बाहरी व्यक्ति की बलि दी जाएगी, ऐसे में गांव के लोगों ने इन लोगों को भड़काया, 7 भाइयों को, कि जो मिटकू है वो बाहरी है और अगर उसकी बलि दे दी जाए तो न केवल तालाब में पानी आ जाएगा बल्कि साथ ही इन लोगों का नाम भी गांव में और आसपास के इलाके में जाना जाएगा। ऐसा ही हुआ। एक दिन जब बारिश हो रही थी तो गांव के लोगों ने मिटकी के भाइयों के साथ मिलकर के तालाब के किनारे झिटकू की बलि दे दी। जब मिटकी को ये बात पता चली और वो दौड़ करके तालाब के पास पहुंची तो उसने कीचड़ में उसका शव खोजा और वो इस बात को सहन नहीं कर पाई और उसने तालाब में आत्महत्या कर ली। मिटकू और झिटकी के बारे में ये भी है कि मिटकी जो है उसको गपादेई कहा जाता है, जबकि झिटकू को खोड़िया राजा कहा जाता है। जब मिटकी उस तालाब के किनारे शव को देखने गई थी उसे खोजते हुए, तो उसके साथ एक गपा यानी एक टोकरी थी। उसकी मृत्यु के बाद ये नाम जो है उसके लिए प्रचलित हो गया कि उसे गपादेई कहा जाने लगा। ठीक उसी तरह जिस तालाब के पास झिटकू की मौत हुई थी वहां पर खोड़िया देव की गुड़ी थी, इसलिए इसे खोड़िया राजा कहा जाने लगा। तो झिटकू मिटकी को आज गपादेई और खोड़िया राजा कहा जाता है। उनकी पूजा की जाती है। और बस्तर में अगर प्रेम की बात की जाती है तो झिटकू और मिटकी ये दोनों का नाम ही सबसे पहले सामने आता है। झिटकू मिटकी का प्रेम बस्तर में अमर हो गया है। बस्तर में अब उनकी पूजा की जाती है। उनके नाम पर मेले मंडई आयोजित किए जाते हैं। कुंवारे और शादीशुदा जोड़े प्यार और एक दूसरे का साथ बनाए रखने की मन्नत मांगते हुए झिटकू मिटकी का आशीर्वाद लेते हैं। बस्तर के पारंपरिक कलाकार बेल मेटल में उनकी मूर्तियां बनाते हैं जो दूर दूर तक मशहूर है। बस्तर के कलाकार लकड़ी, मिट्टी और बेल मेटल में उनकी मूर्तियां बनाते हैं जो दूर दूर तक मशहूर है। हाल ही में झिटकू मिटकी के प्रेम पर एक छत्तीसगढ़ी फिल्म भी बनाई गई जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। सुनील कश्यप, ETV भारत, जगदलपुर।